हेलो हेलो। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। रिलेशन बिटवीन, बेटा प्लीज बातें नहीं, टू सर्कल्स। सभी लोग हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। कुछ रिलेशंस हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1। अब रिलेशन नंबर 1 में हम लोग देखें, एक सर्कल ये है आपका, बहुत ध्यान से समझते जाना। एक आपका सर्कल ये है, कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। अच्छा, क्या ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो कैसे सर्कल हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं है। क्या टच कर रहे हैं? ना तो टच कर रहे हैं। तो कैसे? नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन टचिंग और एक्सटर्नली हैं। कैसे? कुछ तो ऐसे भी हो सकते थे, एक ये सर्कल है और इसके अंदर एक ये सर्कल, ये भी तो नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन टचिंग है, ठीक है। बट ये कौन से वाले हैं? एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन 1 में हम लोग डाल लेते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली नॉन इंटरसेक्टिंग, एक्सटर्नली नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन टचिंग सर्कल। मार्कर सही से नहीं चल रहा है। रिलेशन नंबर 1, एक्सटर्नली नॉन टचिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग and non intersecting circles। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल एक्सटर्नली हैं, ना तो आपस में टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए दोनों सर्कल की इक्वेशंस गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन गिवन है, क्या इन दोनों सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हो? अरे इक्वेशन से फर्स्ट सर्कल का भी सेंटर निकाल लोगे और फर्स्ट सर्कल की रेडियस भी फाइंड कर लोगे। इस सेकेंड वाले सर्कल की भी इक्वेशन पता है तो इसका भी सेंटर फाइंड कर लोगे और इसकी भी क्या फाइंड कर लोगे? रेडियस फाइंड कर लोगे। तो यहां से हम लोग देखें, यदि इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दें तो एक रिलेशन दिख रहा होगा। ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को देखें तो सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होगी C1 C2, मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये ज्यादा होगी किससे? रेडियस के सम से। यदि दोनों सर्कल की रेडियस का सम करें, फर्स्ट सर्कल की रेडियस ये है, सेकेंड सर्कल की रेडियस ये है, इन दोनों का सम करें, ठीक है, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो जैसे कहीं भी वो कहें कि दो नॉन टचिंग, नॉन
इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं और कैसे हैं, एक्सटर्नली। तो आप क्या बोलोगे, सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी किससे, R1 प्लस R2 से। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, IIT जेईई में आया है कि इस तरीके का सिस्टम है, दो ऐसे सर्कल है जो ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नली हैं, तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, कितने होंगे, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे देख लेते हैं भाई, बना के ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दो तो ये दिख रहे होंगे, ऐसे टेंजेंट जो दोनों के ऊपर हो। क्या ये वाली टेंजेंट इस सर्कल पर भी टेंजेंट है और इस सर्कल पर भी है, और ये भी कॉमन टेंजेंट है, ऐसी टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल पर है। तो ये जो दो टेंजेंट है इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट। और कभी कभी एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट। अच्छा, इसके अलावा दो और टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। अब वो कौन सी दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, जैसे यहां पर हम लोग देखें, क्या ये टेंजेंट भी दोनों सर्कल्स पर है, ये जो ग्रीन वाली है ये इस सर्कल पर भी टेंजेंट है और इस सर्कल पर भी टेंजेंट। तो ऐसे एक और टेंजेंट होगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, एक ये आपकी टेंजेंट हो गई। अब ये दो टेंजेंट्स हैं, दिख रहा होगा, और ये ग्रीन वाली टेंजेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट या फिर इंटरनल टेंजेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा नाम दे देते हैं, जैसे ये आपका पहले लिखा हुआ था, इसको ए बी बोला, तो ये जो ए बी और इसको हमने बोल दिया सी डी, सी डी। ये ए बी वाली टेंजेंट और सी डी वाली टेंजेंट को क्या बोलोगे, अरे ए बी टेंजेंट का नाम क्या है, डायरेक्ट, और ये सी डी वाली टेंजेंट का नाम डायरेक्ट। तो यहां पर जो ए बी टेंजेंट और सी डी टेंजेंट है इनके नाम क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट। अच्छा, डायरेक्ट टेंजेंट का एक नाम और बोला था, अभी जस्ट बोला था, क्या बोला था, कौन सी डायरेक्ट टेंजेंट का नाम एक और बोला था, एक्सटर्नल टेंजेंट। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट। अब बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कुछ तो डायरेक्ट टेंजेंट हो गई और कुछ आपकी टेंजेंट कैसे हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स टेंजेंट कौन सी, मान लीजिए इसको माना E और इस वाले को माना F। ये जो EF हो गया, EF वाली टेंजेंट, और एक इसको मान लेते हैं कुछ भी G और इसको मान लेते हैं H, GH टेंजेंट। GH टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसी टेंजेंट है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं। और ट्रांसवर्स टेंजेंट का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, इंटरनल टेंजेंट्स। क्या नाम होता है, इंटरनल, इंटरनल टेंजेंट्स। अच्छा, टोटल कुल कितनी टेंजेंट्स हो गई बेटा, दो कैसी हैं, डायरेक्ट, और दो कैसी हैं, ट्रांसवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बने, नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपके पास हो गए कितने, 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे। स्पीड में इतना नोट करें पहले। फर्स्ट रिलेशन है ऐसे सर्कल्स जो ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सर्कल्स की जो कंडीशन होती है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ये दो सर्कल जो बच्चे बाद में आए देख लें, ये दो सर्कल हैं, ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट। ऐसे सर्कल्स के केस में सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम से ज्यादा होती है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें तो 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगी, एक ये ए बी वाली और ये सी डी वाली। ए बी सी डी को बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, ये डायरेक्ट टेंजेंट है। एक आपकी ई एफ वाली टेंजेंट है और एक ये जी एच वाली टेंजेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट या इंटरनल टेंजेंट। कुल मिलाकर के टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई, टोटल कॉमन टेंजेंट 4 होगी। ऐसी 4 टेंजेंट होंगी जो दोनों सर्कल्स पर होंगी।
अब इसी में एक और क्वेश्चन होता है कि ये लेंथ इनकी कितनी होती है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपकी लेंथ होती है किसकी, डायरेक्ट टेंजेंट की। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट की जो लेंथ होती वो डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख लीजिएगा। ये जो डायरेक्ट टेंजेंट होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और जो आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट है इनकी जो वैल्यू, इनकी जो लेंथ होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। D इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, लास्ट टर्न पे भी यूज किया था। D क्या है, वो जो दो सर्कल हैं उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। तो ये आपका रिलेशन नंबर क्या हो गया, रिलेशन नंबर 1। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। रिलेशन नंबर 1 में हमने कौन सा रिलेशन देखा, सर्कल कैसे है, नॉन टचिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग, वो भी कैसे, एक्सटर्नली। तो इनकी कंडीशन क्या होगी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी किससे, R1 प्लस R2 से। कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, जिसमें से दो कैसे होंगे, डायरेक्ट, और दो कैसे होंगे, ट्रांसवर्स। अच्छा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये याद रखना है। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। केस नंबर 2, रिलेशन नंबर 2 लेते हैं। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। जैसे एक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये दो सर्कल हैं। क्या ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं? तो दो सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं टच करने वाले, बट ये सर्कल्स कैसे होंगे, इंटरनली टचिंग सर्कल्स। वो कैसे हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो ये टचिंग सर्कल्स हैं बट कैसे, एक्सटर्नली। अब इनके बीच की कंडीशन देखें, हमें क्या गिवन होगा, दोनों सर्कल की इक्वेशन। हम दोनों सर्कल का क्या फाइंड कर लेंगे, सेंटर। दोनों सर्कल का सेंटर और दोनों सर्कल की क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस। फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस हमने क्या मानी, R1, और सेकंड वाले सर्कल की रेडियस क्या मानी, R2। अच्छा, यहां से आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, या सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखें, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2 के इक्वल होगी। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि R1 प्लस R2 के इक्वल है तो वो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स होंगे। अच्छा, इसमें बात करें कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। दो कैसी टेंजेंट होंगी, डायरेक्ट टेंजेंट होंगी, और एक कैसी होगी, ट्रांसवर्स टेंजेंट, सिंगल ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी ये। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जो जेई के प्रॉब्लम में यूज हो सकती है, ये दोनों सर्कल किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। तो इसमें हम लोग कहते हैं P1, PC1 और PC2। PC1 PC2 का रेशियो क्या होगा, आप लोग बताओ भाई। PC1 डिस्टेंस कितनी, R1, और PC2 कितनी, R2। तो सीधे सीधे दिख रहा कि इनका रेशियो क्या होगा, R1 अपॉन R2। ये एज अ सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। इसमें देखो बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, P डिवाइड C1 एंड C2 इन रेशियो R1 एंड R2। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाता है जेई के प्रॉब्लम्स में। और कैसे P कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली, C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स में। चलिए, ये रिलेशन नंबर कौन सा हो गया? 2। रिलेशन नंबर 2 में क्या सीखा? सर्कल्स कैसे हैं? एक्सटर्नली है बट कैसे? टचिंग सर्कल्स हैं। कंडीशन क्या होगी? सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल। कॉमन टेंजेंट कितनी? जिसमें डायरेक्ट कितनी है? ट्रांसवर्स कितनी? 1। पक्का? अच्छा, इसमें जो P पॉइंट है जहां पर सर्कल टच कर रहे हैं वो P पॉइंट है। P पॉइंट C1 और C2 को कैसे डिवाइड करेगा? इंटरनली। किस रेशियो में? R1 रेशियो R2 में। इतनी बात याद होनी चाहिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? रिलेशन नंबर 3। रिलेशन नंबर 3, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की बात करेंगे। ऐसे सर्कल्स होंगे जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे आपस में। जैसे एक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल आपका ये सर्कल हो गया। ये दो सर्कल आपस में कैसे सर्कल्स हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। अच्छा, इसमें यदि हम लोग देखें इन दोनों सर्कल की क्या गिवन होगी? इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन गिवन होगी तो क्या फाइंड कर सकते हैं? सेंटर और रेडियस। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1, सेकेंड सर्कल का सेंटर C2, इनको हमने ज्वाइन किया। अच्छा, फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1, सेकेंड सर्कल की रेडियस R2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना, जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा छोटी होगी R1 प्लस R2 से। आप देख भी सकते हैं सेंटर के बीच की डिस्टेंस किससे लेस है? R1 प्लस R2 से। सिंपल सा दिख रहा है कि R1 लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा, फिर R2 लेंथ भी है। ठीक है, तो R1 R2 को ऐड करोगे तो R1 R2 की वैल्यू बड़ी आएगी। किससे? सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। और ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 माइनस R2 से हमेशा क्या होगी? ज्यादा। मींस किससे ज्यादा होगी? R1 माइनस R2 से ज्यादा होगी और R1 प्लस R2 से कम होगी। ठीक है, आप चाहो तो देखो भी, R1 लेंथ से, ये पूरी R1 लेंथ से यदि R2 लेंथ भगा दें तो सेंटर से भी कम बचेगा। तो R1 माइनस R2 किससे छोटा? सेंटर के बीच की डिस्टेंस से छोटा है। R1 प्लस R2 किससे बड़ा है? सेंटर के बीच की डिस्टेंस से बड़ा। बट कंडीशन कैसे याद रखना? सेंटर के बीच की डिस्टेंस किससे ग्रेटर? R1 माइनस R2। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि पता ही नहीं कौन सा सर्कल आप फर्स्ट सर्कल मान लें। अरे वहां तो दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो वहां ये थोड़ी नहीं पता होगा कि उन दोनों में कौन सा फर्स्ट सर्कल कौन सा सेकंड। इसलिए हमने मैग्नीट्यूड मॉड लगा लिया कि किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा, रेडियस के सम से कम। अच्छा, कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी? 2। तो ये एक टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, कितनी? 2। और ये कौन सी टेंजेंट है? कौन सी? डायरेक्ट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लिख लें। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होंगी, वो भी ये डायरेक्ट वाली है। स्पीड में नोट करें इसको। इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल टू मॉड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये यूज होता है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां एंगल बनाएंगे। ये चीजें याद होनी चाहिए। बातें नहीं बेटा? ये जो रिलेशंस पढ़ रहे हैं, किसके बीच में रिलेशन है? दो सर्कल। इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आए हैं जेई में। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने हैं मेंस में भी और एडवांस में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी रिलेशन नंबर 4। रिलेशन नंबर 4 में देखें, इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इंटरनली टचिंग सर्कल्स।
ऐसे सर्कल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो हम लोग ये सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये सर्कल है, इसको इंटरनली टच करने वाला ये सर्कल है, ठीक है। थोड़ा मान लेते हैं ऐसे, इतनी जगह पे नहीं टच करेगा, एक सिंगल से पॉइंट पे थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। थोड़ा ज्यादा फास्ट स्पीड में बनाया है क्या? अरे फर्जी में से, अच्छा इसमें मिल जाएगा। तो मैंने ड्रॉ नहीं किया यार कभी। इस पे गए, ये ऐसे है, अच्छा ऐसे, ये और तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट, ये तो गया भी नहीं यार। ऐसा छोड़ो, दूसरी बार लेते हैं इसको। ये लिया, ये ठीक है, और अभी सही है। चलो अब इसको टच कराना मुश्किल होगा, ये भी टास्क है, देखते हैं भाई। पहले बना ले फिर ओ भाई। नहीं दिक्कत, हाँ शिफ्ट कर सकते हैं तो रुको, ये फिर से दिक्कत हो रही। अच्छा ये क्या बता रहे तुम लोग, नहीं करना है ना? चलो बाद में इसको करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अच्छा बैक 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 बैक, अब सही। अब ये जैसे बना हुआ है, अच्छा सेलेक्ट कहां से, अच्छा ये सेलेक्ट किया, और ये एक नंबर। अब फिर ऐसे रख दें, अब बढ़िया है, ठीक इतना बहुत है ना। चलो भाई समझो, कितने सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं। 2 सर्कल, इनकी क्या गिवन होगी, इनकी क्या गिवन होगी, इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल का क्या निकाल लेंगे, सेंटर, और सेकेंड सर्कल का क्या निकाल लेंगे, सेंटर। और हम लोग करेंगे सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालने, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। अच्छा इसमें रेडियस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा, देखते हैं। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, r1, ये पूरी डिस्टेंस। और ये वाली जो इतनी डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, r2। तो यदि इस पूरी r1 से r2 को भगा दें तो किसके बीच की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर के बीच की डिस्टेंस r1 माइनस r2 के मॉड के बराबर होगी, ठीक है। नोट करो भाई इसको। अच्छा इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, सिंगल, जिस जगह पर ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं उस जगह पर एक कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 1। इसमें एक और रिलेशन है, उसको भी देखते हैं, जो कि यूजफुल है। अभी थोड़ा सा नया सीखा है, इसमें सारे शेप मिल जाएंगे। ये थोड़ा नए जमाने वाला आ गया है ना, वो उसमें कुछ नहीं था इसके पहले वाले में। अब सब तब तो सही सर्कल बनाना नहीं है, बार बार बनाते हैं। कितना बढ़िया सर्कल बनेगा, स्ट्रेट लाइन है ना। अरे भाई चलो एक चीज और देखें। अच्छा ये जो दोनों सर्कल्स हैं किस जगह पर टच कर रहे हैं, अब ये जो P पॉइंट है C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा या एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। तो P पॉइंट PC1 को और PC2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, R1 रेशियो R2 में। बट कैसे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये लिख लो भाई। आपको दिख रहा है P की C1 से डिस्टेंस R1 है और P की C2 से डिस्टेंस R2, तो P एक्सटर्नली है और रेशियो क्या ले रहा है, R1 अपॉन R2 बना रहा है। तो ये आपका हो गया रिलेशन नंबर, कौन सा हो गया, 4। चलिए रिलेशन नंबर 5 पे चलें, रफ करें इसको, नोट कर लीजिए भाई। एक्चुअली हमारे जो नीट वाले टीचर हैं वो कम से कम 2 महीने से इस पे पढ़ा रहे हैं, वो सब एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी हमने अब पढ़ाना चालू किया है, तो इसके फंक्शंस मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये रूलर का मतलब पटरी, हाँ स्केल वही, हाँ टेबल एबल माइंड, अच्छा माइंड मैप भी बन जाएगा, बना दो वो नोट्स।
सही है। हम तो जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसे बादल बनाते थे, ऐसे मतलब जो भी हमने पढ़ा उसका जो मेन पॉइंट होता था वो यहाँ पे इसके अंदर लिख देते थे हम। हाँ, अच्छा सेब में बादल भी है, तब तो सही है, तब तो नोट्स वोट्स लिखे जा सकते हैं। वैसे मैथ्स में ऐसा यूज नहीं करता था, जैसे केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना, तो उसके जो मेन मेन पॉइंट्स होते थे वो बढ़िया से। केमिस्ट्री मुझे बहुत तगड़ी आती थी, मतलब जितनी जब मैं स्टूडेंट था जो मेरी मैथ्स थी जैसी वैसी ही केमिस्ट्री, वो वाली केमिस्ट्री नहीं है ना, केमिस्ट्री है ना, ठीक है आगे बढ़े। भाई जितनी अच्छी मैथ उतनी बढ़िया केमिस्ट्री है ना, रफ करें। चलो भाई रिलेशन नंबर 5, बातें नहीं भाई, प्लीज बेटा बातें नहीं, वो केमिस्ट्री बनी नहीं कभी, है ना, बनाई भी नहीं। चलो रिलेशन नंबर 5, प्लीज बेटा बातें नहीं। हेलो इधर देखो, कितने रिलेशन हो गए? सबसे पहला नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कितने कॉमन टेंजेंट? 4। कंडीशन कितना? सेंटर के बीच की डिस्टेंस सम से ज्यादा, ठीक है। कितने डायरेक्ट टेंजेंट और कितने ट्रांसवर्स? समझ में आया? अच्छा दूसरा वाला क्या था? एक्सटर्नली टचिंग, कितने कॉमन टेंजेंट? कंडीशन सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर। फिर उसके बाद चौथा इंटरसेक्टिंग, सेंटर के बीच की डिस्टेंस r1 माइनस r2 से ज्यादा, r1 प्लस r2 से कम, कितने कॉमन टेंजेंट? 2। फिर इंटरनली टचिंग, कितने कॉमन टेंजेंट? सेंटर के बीच की डिस्टेंस r1 माइनस r2 के बराबर। अच्छा रेशियो वाला भी इसमें याद रखना है। लास्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टचिंग सर्कल्स बट इंटरनली। इंटरनली वाले ऐसे सर्कल्स होंगे इंटरनली ना तो टच करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। ये सर्कल हो गया, ठीक है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। एक और ले ले, हर बार भी नहीं करना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कितने सर्कल? रात में बोला था बंद नहीं होगा, है ना। वो हमारे यहाँ जो बिजली वाले आते हैं ना, बिजली वाले भैया लाइट वाले, वो सब एक्सपेरिमेंट करने आते हैं सब। अभी वो सब लेंगे अपने सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाएंगे, है ना, सीख के जब जाएंगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम साइन करेंगे, हाँ बढ़िया वर्क किया इतने दिनों के बाद, है ना। बेटा बुलाओ बाहर से थोड़ा सा। यार भैया ये चल रहा है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिक, मैंने अभी बोला लाइन सब आई है, वहां से सब फिट है। रात भर 3 बजे तक काम चला है। कितने बजे तक? हमारे रोज इलेक्ट्रीशियन आते हैं 9:30 बजे और रोज सही करके जाते हैं, है ना। क्यों? इधर आओ, कल यहाँ काम चला था, जनरेटर चल गया है, तुम यार बढ़िया आदमी हो, है ना, तुम जाओ। जनरेटर चला लेकिन ये नहीं चला, अब इसको ऑन करना पड़ेगा ना, कुछ अलग है ये सिस्टम। दिख तो रहा नहीं ऑन होते। अच्छा कुछ लाइट चमके, थोड़ी सी हल्की सी चेंज हुई, हाँ भाई बातें नहीं। कुछ चेंज है, ये बिंदियां आ गई अब, है ना। 5वें पर ओपन, तो ये सर्टिफिकेट लेगा, इसने सीख लिया टीवी भी चलाना। अब इससे हम कहते हैं बेटा व्हाइट कलर ढूंढो, तो व्हाइट कलर ढूंढेगा नहीं, ये इतना व्हाइट में दिख रहा है, ये नहीं ढूंढेगा, व्हाइट कहाँ है। एक दिन हमने इसे कहा बेटा, जैसे मैंने ऐसे बनाया
ऐसे बनाया। अच्छा ये बताओ इसमें कौन सा कलर दिख रहा है? कौन सा? व्हाइट दिख रहा है कि ब्लैक दिख रहा है? अरे दोनों दिख रहे हैं, अरे दोनों दिख रहे हैं। हम तुमको एक ब्राउन बना देंगे हम, है ना। चलो छोड़ो कहानी, छोड़ो, इधर आओ पढ़ लो। ये तो तुम लोग रोज रोज कहानी सुनाने लगेंगे तो तुम सोचोगे बहुत बड़ा वाला आदमी है ना। चलो भाई, हो गया, ऑन हो गया। अब लोड जो मतलब मीन सेव करके चलना पड़ेगा क्या इसमें? ऑटोमेटिक। अच्छा इसको आगे करना पड़ेगा। 4 5 एक और बना था, बन रहा था। अच्छा वो सेव नहीं था। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे भी बना लो। कैसे सर्कल्स हैं दो? कैसे? नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन टचिंग। अच्छा ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा? C1। और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C2। ये दो सर्कल्स हो गए, ठीक है। अब ये जो दो सर्कल्स हैं इनके सेंटर के बीच